आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था मुनि कालू जी की प्रतीक्षा और निर्वाचन सभा का प्रसंग। मुनि कालू जी जिस व्यक्ति का चुनाव करेंगे वह सर्वमान्य होगा। मुनि मगनलाल जी ने आचार्य के नाम की घोषणा के समय क्या जिज्ञासा व्यक्त की। नाम की घोषणा का प्रसंग, समाचार प्रसार और प्रथम दर्शन का प्रसंग। डालगणी को आचार्य बनने का प्रथम समाचार किसने दिया। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव, मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालगणी। भाग 7 तेजस्वी धर्माचार्य। औरों से भिन्न। डालगणी एक महान तेजस्वी धर्माचार्य थे। अग्रणी जीवन में ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप संघ के सभी अंगों पर डाल दी थी। उन जैसे प्रखर व्याख्यानी और मनस्वी आचार्य को पाकर तेरा पंथ धन्य हो गया। अन्य आचार्यों की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व को कुछ भिन्न माना जा सकता है, क्योंकि उनसे पहले प्रत्येक आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा नियुक्त किए गए थे, जबकि वे किसी भी आचार्य के द्वारा नियुक्त न किए जाकर सारे संघ के द्वारा चुने गए थे। तेरा पंथ में आचार्य के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को नियमतः सबको मानना पड़ता है। अतः अन्य सब आचार्यों के लिए सर्वसम्मत होने का मार्ग सहज था। वस्तुतः उनको सर्वसम्मति की कसौटी पर चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यह आवश्यकता तो केवल डालगणी के लिए ही उत्पन्न हुई और वे उसमें खरे उतरकर सबके सामने आए। प्रत्यक्षतः सब व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह असरल कार्य ही डालगणी के व्यक्तित्व को अन्य आचार्यों के व्यक्तित्व से पृथक कर देता है। शिकायतों का तांता। आचार्य पद ग्रहण करने और तद विषयक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात डालगणी के सम्मुख प्रथम कार्य था अंतरिम काल में की गई व्यवस्थाओं का प्रतिलेखन। उस समय की अनेक शिकायतें उनके पास पहुंची थी। शिकायतों का तांता तभी से प्रारंभ हो गया था जब कुछ मुनि नागौर से भी आगे तक सामने गए थे। डालगणी उस समय केवल सुनने की स्थिति में ही थे, अतः जिसने जो सुनाया खुले मन से सुनते रहे। अब उन सब की सत्यता को परखने का अवसर उपस्थित हो गया। शिकायतें मुख्यतः मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी छापर के विरुद्ध थी। अंतरिम काल की प्राय समग्र व्यवस्था की देखरेख वे ही करते थे। शिकायत करने वालों का कथन था कि इन दोनों ने जैसा चाहा वैसा ही किया। अन्य किसी की न कोई बात सुनी और न किसी से कुछ पूछा। जिसे अग्रणी बनाया उसे भी नाम मात्र के लिए ही रखा। सारी व्यवस्था अपने ही हाथों में रखी। आचार्य न होते हुए भी इन लोगों ने आचार्य जैसा अनुशासन चलाया। हम लोगों ने सब कुछ इसलिए सह लिया कि भावी आचार्य स्वयं गौर करके न्याय करेंगे, तब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डालगणी ने उक्त प्रकार की सभी शिकायतों की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक संतों से पृथक पृथक बातचीत की। सभी के कथनों को तोलते हुए अपना निष्कर्ष निकाला तो पाया कि किसी की भी शिकायत में कोई विशेष सार नहीं है। व्यवस्था की प्रशंसा। डालगणी शिकायतों की निरस्तता के विषय में जब पूर्ण आश्वस्त हो गए, तब एक दिन श्रमण सभा में अंतरिम काल में की गई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए मुनि मगनलाल जी और मुनि कालूराम जी छापर की ओर संकेत करते हुए फरमाया, आचार्य के अभाव में परिस्थितियां बड़ी विकट थी, फिर भी तुम लोगों ने व्यवस्था का पूरा नियंत्रण रखा और किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने दी। संघ हित की दृष्टि से तुम्हारा ये कार्य अत्यंत सराहनीय रहा। मुनि मगनलाल जी ने खड़े होकर पूर्ण नम्रता के साथ निवेदन किया, गुरुदेव
संघ के साधु साध्विया बड़े नीतिमान हैं। सभी का भरपूर सहयोग रहा, अतः व्यवस्था स्वयं ही ठीक चलती रही। हम लोगों को विशेष कुछ करना नहीं पड़ा। इस कार्य की सुचारुता में संघ के सभी सदस्य श्रेयोभागी हैं। डालगणी ने फरमाया, तुम्हारा कथन उचित है, फिर भी यह श्रेय संघ हित में बरती गई तुम लोगों की सावधानी के लिए दिया जा रहा है। तुम लोगों के कार्य की अनेकानेक शिकायतें मेरे पास आई थी, परंतु खोजने पर किसी में कोई सार नहीं मिला। मैं इसे तुम लोगों की अतिरिक्त सफलता मानता हूँ। डालगणी के उक्त कथन ने मुनिदय के कार्य की गौरवहारता को पूर्ण रूप से उजागर कर दिया। उस स्थिति में उनके विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों का अजस्त्र बहने वाला स्रोत समाप्त प्राय हो गया। पत्र की शिकायत। विरोध के लिए विरोध करने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 100 शिकायतें खोजता या घड़ता है, तिल को ताड़ बनाता है तथा साधारण पर असाधारणता का रंग चढ़ाता है। सुनने वाला कितना भी सावधान क्यों न हो, पर कभी न कभी किसी न किसी बात पर उसके मन की स्थिति में संदिग्ध हो जाने की संभावना रहती ही है। इसी आधार पर शिकायत करने वाले ने एक बार फिर प्रयास करने का निश्चय किया। डालगणी द्वारा की गई प्रशंसा ने उन लोगों को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। छद्मस्तावश वे मुनि मगनलाल जी आदि के बढ़ते वर्चस्व और यश को सहन नहीं कर पाए, अतः उसे निरस्त करने में लग गए। उक्त विचार वालों में मुनि छबील जी ने आगे होकर बात चलाने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने डालगणी से निवेदन किया, गुरुदेव, संघ हित में कार्य करने वालों की आपने प्रशंसा की, वह तो आपका बड़प्पन है, परंतु उस समय हुई कई गड़बड़ियों पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। अवसर देखकर कभी उन सब का भी स्पष्टीकरण दे तो अनेक व्यक्तियों के मन का ऊहापोह मिट जाए। डालगणी ने पूछा, कौन सी गड़बड़ के लिए कह रहे हो? मुनि छबील जी ने कहा, मुनि मगन जी ने गृहस्थ को संकेत करके एक पत्र दिलवाया था। उसके द्वारा उन्होंने मुनि जयचंद जी को चातुर्मास समाप्त होते ही शीघ्रता से पहुंचने का कहलवाया था। पता नहीं उस समय ऐसी शीघ्रता का क्या कार्य था। आप उन्हें थोड़ा दबाव देकर पूछेंगे तो सारा रहस्य अपने आप सामने आ जाएगा। डालगणी ने जिज्ञासा की, तुम लोगों ने भी इस विषय में कुछ सोचा, समझा या पता लगाया होगा? मुनि छबील जी ने कहा, अनुमान तो यही लगता है कि वे अपने अनुकूल व्यक्ति को गुपचुप में ही आचार्य बना देने की योजना बना रहे थे। सारे संघ को अंधेरे में रखकर अपनी मनमानी कर गुजरना उस समय उनके लिए सहज था, परंतु हम लोगों के ऊहापोह से घबराकर उन्होंने अपनी इच्छा को मन में ही दबा लेना पड़ा। मानना चाहिए कि हम सबके सामूहिक सौभाग्य का ही कोई चमत्कार था कि आप जैसे सुयोग्य आचार्य मिल गए, अन्यथा कार्य को बिगाड़ डालने में कोई कसर नहीं थी। डालगणी ने तत्काल मुनि मगनलाल जी को बुलाया और पूछा, चातुर्मास समाप्ति पर क्या तुमने किसी सिंघाड़े को शीघ्र पहुंच जाने के लिए संवाद भिजवाया था? मुनि मगनलाल जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुनि जयचंद जी को मैंने शीघ्र पहुंच जाने के लिए संवाद भिजवाया था। डालगणी ने स्वर को जरा रूखा करते हुए पूछा, क्यों? आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि उन्हें बुलाने के लिए विशेष संकेत करवाना पड़ा? मुनि मगनलाल जी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए निवेदन किया, कार्तिक मास में मुनि कालू जी ज्वरकांत हो गए थे। मैं भी उन दिनों थका थका सा अनुभव कर रहा था, इसलिए सहयोग की अपेक्षा से उन्हें शीघ्र बुलाया था। उक्त स्पष्टीकरण डालगणी को समाहित नहीं कर पाया। उन्होंने फरमाया, सुजानगढ़ में उस समय तुम लोग 14 संत थे, क्या उनमें से कोई भी तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं मिला? ऐसा कौन सा सहयोग था जो केवल जयचंद जी ही कर सकते थे, अन्य कोई नहीं? मुनि मगनलाल जी, अन्य संत सहयोग करते रहे थे, तभी कार्तिक मास में हमारा काम निभ गया। फिर भी उन सबके लिए अपने अपने साज के कार्यों पर प्राथमिकता से ध्यान देना आवश्यक था। रुग्ण को किसी भी समय सहयोग की आवश्यकता हो सकती थी। हर बार किसी को आवाज देकर बुलाना सहज नहीं होता, इसलिए मैंने उन्हें शीघ्र आने का संकेत करवा दिया। वे प्रारंभ से ही हमारे साज में रहते आए थे, अतः इस बार भी निरंतर साथ रहकर
जो सहयोग दिया वह अन्य कोई कैसे दे सकता था। डालगणी बाहर बतलाने के लिए तो सेवा सहयोग की बात ही रही होगी, पर अंतरंग में क्या था? क्या वह अपने व्यक्ति को संघ पर थोपने का उपक्रम नहीं था? सारे संघ के परामर्श और सहमति से आचार्य की नियुक्ति की जाएगी। तुम्हारा यह कथन क्या एक व्यवस्था मात्र था? लगता है इस विषय में तुम्हारी नीति संदिग्ध और दोहरी रही। डालगणी ने उक्त प्रकार की नीति के लिए उन्हें बहुत तेज उपालंब दिया। मुनि मगनलाल जी बड़े अवसरज्ञ थे। आचार्य श्री के स्वर में अतिरिक्त गर्मी देखी तो चुप हो गए। किसी भी आक्षेप का कोई स्पष्टीकरण नहीं करते हुए वे केवल नम्रता पूर्वक सुनते और तैत कहते रहे। आचार्य श्री ने जब अपना कथन संपन्न किया तब उन्होंने निवेदन किया, आपको मेरे कारण इतनी खिन्नता हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहता हूँ कि आपके मन में मेरे प्रति कोई संदेह न रहे, इसलिए निवेदन है कि जो पत्र भेजा गया था वह मेरे पास है, आज्ञा हो तो ले आऊं। डालगणी ने साश्चर्य उनकी ओर देखा और फरमाया, ले आओ। मुनि मगनलाल जी ने पत्र लाकर तत्काल आचार्य श्री के सम्मुख रख दिया। डालगणी ने उसे आधोपांत पढ़ा। उसमें वही बात लिखी थी जो मुनिश्री बतला रहे थे। किसी भी प्रकार की दुर्नीति की उसमें गंध तक नहीं थी। आचार्य श्री को अपने द्वारा दिए गए उस निर्मूल उपालम पर अवश्य ही तब अनुताप हुआ होगा। उन्होंने फरमाया, पत्र में आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। शिकायत करने वाले अपनी ही कल्पना के शिकार हो गए लगते। डालगणी ने अगले ही क्षण बात को नया घुमाव देते हुए पूछा, यह पत्र वापस तुम्हारे पास कैसे आ गया? मुनि मगनलाल जी ने कहा, आया नहीं, मैंने इसे सप्रयास वापस प्राप्त किया था। इस पत्र के विषय में इन दिनों कई संतों ने काफी कानाफूसी की थी। मुझे लगता कि ये लोग मेरे विरुद्ध प्रचार करने के लिए इसे एक मुद्दा बना सकते हैं। मैंने तब आवश्यकता होने पर प्रमाण रूप में इसे रख लिया। आज वह रखना सार्थक हो गया। डालगणी ने मुनि मगनलाल जी की गंभीरता और दूरदर्शिता को शायद प्रथम बार ही इतनी स्पष्टता से देखा। वे उनकी क्षमता और योग्यता पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करने लगे। पिछली स्थिति। एक दिन डालगणी ने मगन मुनि से कहा, अंतरिम काल की गतिविधियों के विषय में अनेक संतों ने मुझे कुछ न कुछ बतलाया है, परंतु तुमने कभी कुछ नहीं बतलाया। मगन मुनि, जो बात अनेक मुनि बतला चुके हो उसे फिर दोहराकर मैं आपका समय क्यों नष्ट करता। डालगणी, सारी व्यवस्था के मध्य रहा हुआ व्यक्ति घटना को जिस पूर्णता से देखता परखता है दूसरा वैसा नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुम्हारे से पूरी बात जानना चाहता हूँ। मगन मुनि, आपने पूछने की कृपा की है तो मैं जितना और जैसा जानता हूँ निवेदन करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने तब मानकगणी के दिवंगत होने के पश्चात की गई व्यवस्था की पूरी जानकारी दी। लाडनू में संघ के एकत्रित होने पर विभिन्न संतों से हुए विचार विमर्श का सारांश बतलाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि आचार्य पद के लिए उस समय अमुक अमुक संतों के नाम प्रस्तुत हुए थे। प्रत्येक नाम के पीछे उनके प्रशंसक संतों के पारस्परिक चिंतन और सहमति का बल था। उस सिलसिले में जब आपका नाम सामने आया तब अन्य सभी नाम गौण हो गए। आपके नाम पर सभी संतों की सहमति थी। इस प्रकार वातावरण ने एक सुखद मोड़ ले लिया। उसी समय दूसरी ओर दबे स्वर में कुछ गड़बड़ प्रयास भी सामने आए। आज जो आपके सम्मुख लंबे लंबे हाथ जोड़ रहे हैं वे उस समय गुपचुप में ऐसी बातें कर रहे थे कि जो मर्यादाओं में छूट देगा और हमारी अमुक अमुक शर्तें स्वीकार करेगा उसे ही आचार्य बनाया जाएगा। ऐसे अकरणीय प्रयासों को हम लोगों ने अनुत्साहित किया और रोका। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे विरुद्ध बार बार शिकायतें की जा रही हैं। डालगणी ने अंतरिम कालीन व्यवस्थाओं और घटनाओं की पूर्ण एवं कर्मवार जानकारी प्रथम बार ही प्राप्त की। पहले टुकड़े टुकड़े में प्राप्त जानकारी ने जो अस्पष्ट एवं धुंधली धारणा बनाई थी वह एक साथ समग्र जानकारी प्राप्त होने पर स्पष्ट तो हुई ही, क्वचित भिन्न प्रकार की भी हुई। अस्वीकार कर देता तो
उन दिनों डालगनी के मन में एक जिज्ञासा बार बार उभरती रही थी कि आचार्य पद के लिए मेरे विकल्प में भी कोई नाम अवश्य निश्चित किया गया होगा, परंतु किसी भी वार्तालाप के प्रसंग में अभी तक वह वैकल्पिक नाम मेरे सम्मुख नहीं आया। उस जिज्ञासा के समानार्थ उन्होंने मुनि मगनलाल जी को ही माध्यम बनाया। वे जानते थे कि उस समय की सारी गतिविधियों की प्रामाणिक जानकारी उन्हीं से मिल सकती है। एक दिन संध्याकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात डालगनी ने मुनि मगनलाल जी से कहा, मेरे मन में लहर की तरह एक बात बार बार उठती रही है कि माणकगणी ने अपने पीछे संघ की व्यवस्था क्यों नहीं की। यह असावधानी कैसे हुई? क्या तुम लोग समय पर सुझाव देने का साहस भी नहीं कर पाए? मुनि मगनलाल जी ने कहा, इसे भविष्यवक्ता ही कहना चाहिए। हम लोगों ने अपनी सीमा तक तो कर्तव्य निभाया ही था। अनेक बार प्रार्थना की गई, परंतु वह स्वीकृत नहीं हुई। खतरा सामने दिखाई दे रहा था, परंतु उससे बचने का कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं था। डालगनी ने बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए फरमाया, खैर वह तो जो होना था हो गया। अब ये बतलाओ कि नए आचार्य को खोजते हुए तुम लोग मेरे नाम तक कैसे पहुंचे? मैं तो दूर दूर विहार करने वाला व्यक्ति रहा। यहाँ की पद्धतियों से मेरी विशेष जानकारी नहीं रही है, फिर भी मेरे नाम पर सबकी सहमति कैसे हुई? मुनि मगनलाल जी ने कहा, आप जैसे सुविज्ञ जन से कौन सी पद्धति छिपी है? संघ व्यवस्था के लिए आपको ही सर्वाधिक निपुण समझा गया, अतः आपका नाम आते ही सब एक मत हो गए। डालगनी ने मगन मुनि की कलाई पकड़कर दबाव देते हुए कहा, यह सब ठीक है, परंतु अपने लिए निर्णय करने का तो एकमात्र मैं ही अधिकारी हूँ। यदि मैं इस पद को स्वीकार नहीं करता तो फिर तुम क्या करते? मगन मुनि ने कहा, संघ जैसा हम सबका है वैसा ही आपका भी है, अतः अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसकी सेवा करने का प्रत्येक का कर्तव्य है। आप संघ की व्यवस्था संबंधी सेवा करने के सर्वथा योग्य हैं, अतः अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। डालगनी ने फिर जोर देते हुए कहा, तुम कहते हो वह ठीक है, परंतु एक क्षण के लिए कल्पना करो कि यदि मैं अपने को उतना योग्य नहीं समझता और अपनी असमर्थता के कारण इस भार को उठाना नहीं स्वीकारता, तो तुम लोगों ने मेरे विकल्प में किसी दूसरे का नाम सोचा तो अवश्य होगा। मगन मुनि की मानसिक गहराई से किसी बात को निकाल लेना बड़ा कठिन था, तो डालगनी की पकड़ से बच पाना भी सरल नहीं था। मुनिश्री ने उस प्रसंग को टालने का काफी प्रयास किया, परंतु आचार्य श्री उसी को खोदने पर लगे हुए थे। आखिर जब देखा कि आचार्य श्री उस प्रसंग को प्रच्छन्न रहने देना नहीं चाहते, तब उन्होंने भावी लाभ की संभावना से साहस पूर्वक सारी बात स्पष्टता उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, यथासंभव हम सब विनय अनुनय से अवश्य ही आपको मना लेते, फिर भी यदि आप नहीं मानते तो हमने कालूराम जी छापर का नाम आपके विकल्प में सोचा था। यद्यपि वे अवस्था में कुछ छोटे हैं, अतः तैयार होने में कुछ समय लगता, फिर भी आचार कुशलता और निर्मल व्यक्तित्व को देखते हुए हमने ऐसा किया था। मुनि मगनलाल जी की इस बात पर डालगनी एक क्षण के लिए स्तंभित से रह गए। उन्होंने फरमाया, मैंने भी कई नाम सोचे थे, परंतु मेरी दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। डालगनी ने उस नाम की उपलब्धि के साथ ही वार्तालाप को इस प्रकार समाप्त कर दिया मानो वह कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्होंने उसी दिन से एक ऐसे व्यक्ति को पा लिया जिसे अपना दायित्व सौंपकर वे निश्चिंत हो सकते थे। पूरी परख। डालगनी मनुष्य की पहचान करने में बड़े निपुण थे। मुनि मगनलाल जी द्वारा खोले गए रहस्य से उन्होंने जहां कालूमणि को उत्तराधिकारी के रूप में पाया, वहां स्वयं मुनि मगनलाल जी को भी एक गंभीर व्यक्ति के रूप में पा लिया। उनकी दृष्टि में उसी दिन से उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। उनकी परख प्राय अपने आप में पूर्ण हुआ करती थी। वे किसी व्यक्ति पर पूरी परख के पश्चात ही विश्वास किया करते थे। एक बार विश्वास जम जाता तो फिर उसे साधारणतया मिट पाना कम ही संभव होता है। अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही डालगनी ने जो विश्वास मुनि मगनलाल जी के प्रति स्थापित किया, वह अंत तक
क्रमशः विकसित होता गया। खरी बातें। मुनि मगनलाल जी द्वारा खोले गए रहस्यों से डालगणी को जब से मुनि कालूराम जी छापर के विशिष्ट व्यक्तित्व का पता लगा, तभी से उनके मन में उनसे बातचीत करने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने उन पर ध्यान देना प्रारंभ किया तो पाया कि वे दूसरों से भिन्न अपने ही प्रकार के व्यक्ति हैं। सामुदायिक उपस्थिति के अतिरिक्त न कभी वे पास आकर बैठते हैं, न बिना पूछे कुछ बोलते या बतलाते हैं, प्राय चुप ही रहते हैं। एक दिन सायकाल का प्रतिक्रमण करने के पश्चात जब मुनि कालू जी वंदन करने के लिए आए तो डालगणी ने उनसे पूछा, क्यों कालू जी, अंतरिम काल की व्यवस्था में मुख्यता से भाग लेकर भी तुमने मुझे उस समय की गतिविधि के विषय में कुछ नहीं बतलाया। कैसी रही उस समय की गतिविधि? कालू मुनि: गुरुदेव, मैं तो एक साधारण कोटि का संत हूँ। सेवा का जैसा अवसर मिला यथाशक्ति कर दी। अनेक संतों ने उस समय की गतिविधि आपके सम्मुख रखी है, अतः उनसे अधिक कहने को मेरे पास क्या हो सकता है। फिर भी निवेदन के रूप में इतना तो कह ही सकता हूँ कि अंतरिम काल की गतिविधि साधारणतया अच्छी रही। उसी का परिणाम है कि हमने सबकी सहमति से आपको आचार्य के रूप में पा लिया। विमति के स्वरों को उभारने का अवसर ही नहीं मिला। डालगणी ने वार्तालाप के विषय को दूसरी ओर मोड़ते हुए फरमाया, मैंने सुना है कि मघवागणी के तो तुम परम भक्त हो, पर अन्य किसी को पसंद नहीं करते। कालू मुनि: मैंने भी सुना है कि मेरे विषय में ऐसी बातें कही जा रही हैं। कहने वाले एक प्रकार से सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में मघवागणी के प्रति अनन्य भक्ति है। उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की, मेरे हृदय में विद्या का बीज बोया। मैं उनके उपकार को कैसे भूल सकता हूँ? परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मैं किसी दूसरे को पसंद नहीं करता। प्रत्येक शासनपति मेरे लिए मुकुट के समान शिरोधार्य है। इस विषय में मैंने जैसा मघवागणी को माना वैसा ही माणकगणी को और अब आपको भी वैसा ही मानता हूँ। गुरु के इस आसन पर आज तक जो भी आए हैं तथा आगे भी जो आएंगे वे सभी मेरे लिए समान रूप से सम्मान्य हैं। कालू मुनि ने अपने विषय में स्पष्टीकरण करते हुए निवेदन किया, मैं न किसी की निंदा करना पसंद करता हूँ और न शिकायत। फिर भी इतना निवेदन करना तो अब आवश्यक लगता है कि आज आपके सम्मुख जो कोहनी तक हाथ जोड़ रहे थे तथा संतों में प्रचारित कर रहे हैं कि डालगणी के आचार्य बन जाने पर हमारा घुटनों तक गहरा राज्य हो गया है, वे ही दूसरों के विषय में पहले तो गलत बातें प्रचारित करते हैं और फिर उन्हीं बातों की शिकायत लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं। मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए ऐसी स्थिति एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आज तो आपने बातचीत के सिलसिले में थोड़ा सा स्पष्ट पूछने की कृपा कर दी, तब मुझे स्पष्टीकरण करने का अवसर मिल गया, अन्यथा ऐसी बातें संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। डालगणी ने फरमाया, यह कभी मत सोचो कि मेरे पास जो शिकायत आती है मैं उसे सत्य ही समझ लेता हूँ। मैं शिकायत को ही नहीं, शिकायत करने वाले को भी तोलने व परखने का प्रयास करता हूँ। गलत संदेह कर लेने के विषय में तुम निश्चिंत रह सकते हो। कालू मुनि ने उक्त कृपा भाव के लिए आभार व्यक्त किया और चरण स्पर्श करके अपने स्थान पर चले गए। डालगणी ने उनकी बेलाग और खरी बातें सुनकर उसी दिन से यह दृढ़ धारणा बना ली कि यह एक खरा और निर्भीक व्यक्ति है, चेला नहीं पटधर। डालगणी ने माघ कृष्णा चतुर्दशी को लाडनू से विहार किया। सेवा में चल रही बहनों ने सामूहिक रूप से विदा गीत गाया। माणक गणीरा चेला दर्शन बेगा बेगा दीजियो जी। डालगणी ने तत्काल उनको टोकते हुए फरमाया, क्या गा रही हो? कौन है माणक गणी का चेला? मैं तो दीक्षा में उनसे बड़ा हूँ। दीक्षा वृद्ध को चेला नहीं गुरु भाई कहा जाता है। बहनों ने सहम कर गाना बंद कर दिया। क्या गाना चाहिए इसका वे निर्णय नहीं कर पा रही थी। आचार्य श्री ने तब स्वयं ही सुझाव दिया कि वे चेला शब्द के स्थान पर पटधर कह सकती हैं। बहनों को गाने के लिए तब नया मार्गदर्शन मिल गया और वे फिर गाने लगी। माणक गणीरा पटधर दर्शन बेगा बेगा दीजो जी, विनतड़ी अवधारो नाथ कृपा की जो जी। प्रथम बार की व्यवस्था। लाडनू से सुजानगढ़ होकर डालगणी बिदासर पधारे।
वहां साध्वी प्रमुखा नवलसती स्थिरवास कर रही थी। उनकी प्रार्थना को बहुमान देकर वे 1954 का मर्यादा महोत्सव वहीं किया। उस समय 57 साधु, 57 साधु और 130 साध्वियां एकत्रित हुई। सबकी यथावत व्यवस्था करने का कार्य डालगणी के लिए प्रथम ही था, फिर भी उन्होंने उसे बड़ी कुशलता के साथ किया। उस कार्य को निपटाने में उनके संघर्षमय जीवन के अनुभव काफी सहायक सिद्ध हुए। साधु साध्वियों को भी यह अनुभव हुआ कि मानो वे किसी नए आचार्य के सम्मुख अपनी समस्याएं प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, अपितु किसी वर्षों के अनुभवी आचार्यों के सम्मुख ही कह रहे हैं। मर्यादा महोत्सव के अंतर आचार्य श्री के पास से अनुज्ञा लेकर अत्यंत संतोष के साथ सबने अपने गंतव्य स्थलों की ओर विहार किया। जब वे आए थे तब उन सब की आकृति पर आचार्य के अभाव में जो अनिश्चय तथा आकांक्षा की भावनाएं थी, वे उस समय तक निश्चय और असंदिग्धता में परिणित हो चुकी थी। विहार के समय सभी में एक नया उत्साह हिलोरे ले रहा था। जेठाजी की नियुक्ति। डालगणी बिदासर से विहार कर थली के विभिन्न क्षेत्रों में विराजे। जब वे राजल देसर पधारे तब उन्हें सूचना मिली कि बिदासर में आषाढ़ कृष्णा पाचम को साध्वी प्रमुखा महासती नवला जी दिवंगत हो गई। आचार्य श्री ने तब साध्वी जेठाजी को साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया। यद्यपि महासती नवला जी के स्थिरवास करने के पश्चात साध्वियों की व्यवस्था वे ही संभालती रही थी, फिर भी विधिवत नियुक्ति का कार्य अब डालगणी द्वारा संपन्न किया गया। भयंकर अकाल। डालगणी ने संवत 1956 का चातुर्मास सरदार शहर में किया। उस वर्ष वर्षा के अभाव में प्राय समस्त राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि बड़े बूढ़ों की स्मृति के अनुसार वैसा दुष्काल पहले कभी नहीं पड़ा था। आज भी उस दुष्काल के विषय में अनेक कहावतें प्रचलित हैं। किसी जान पहचान के व्यक्ति को साधारण खुराक से अधिक खाते या शीघ्रता से खाते देखकर आज भी किसी राजस्थानी के मुंह से सुना जा सकता है, क्या छपना पड़ रहा है। उस वर्ष गरीब लोगों ने वृक्षों की छाल तथा भ्रूण, एक प्रकार का घास के दानों तक को नहीं छोड़ा। मनुष्य और मवेशी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु की गोद में समा गए। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वर्ष अन्न भाव उतना नहीं था जितना कि धनाभाव। लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में चातुर्मास के पश्चात साधु साध्वियों का एकत्रित हो पाना संभव नहीं था। मेवाड़ और मारवाड़ के मार्ग में अनेक गांव उजड़ गए थे। लूट खसोट का जोर बढ़ गया था। ग्राम्य क्षेत्रों में साधु साध्वियों के लिए आहार पानी का योग मिलना असंभव जैसा था। फलस्वरूप दूरस्थ किसी भी सिंघाड़े को नहीं बुलाया गया। डालगणी ने उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव राजल देसर में किया। वहां आसपास के 41 संत और 56 सतिया, यह सब मिलाकर 97 ठाणे ही एकत्रित हुए। अंधे की चालाकी। डालगणी ने संवत 1957 का चातुर्मास बिदासर में किया। वहां कार्तिक मास में ज्वर पीड़ित हो जाने के कारण चातुर्मास समाप्त हो जाने पर भी 15-20 रात अधिक विराजना पड़ा। उस समय उदयपुर निवासी एक अन्य संप्रदाय के श्रावक डालचंद जी वोहरा अपने भतीजे को साथ लेकर वहां आए। वे अचक्षु थे। डालगणी के दर्शन कर उन्होंने एकांत में निवेदन किया, अभी कुछ दिन पहले रात्रि के समय में सोया हुआ था कि अचानक आवाज आई, डालचंद उदयपुर के 500 घरों के साथ पैरा में पड़ जा। मैं सोचने लगा कि यह क्या आवाज आई। तभी दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी वही शब्द सुनाई दिए। तब मैंने पूछा, किसके पैरों में पड़ जाऊं? उसके उत्तर में मुझे सुनाई दिया कि तेरा पंथ के आचार्य डालगणी के पैरों में। मैंने इस प्रेरणा का कारण पूछा तो उत्तर मिला कि अहमदाबाद में उपाश्रय के पुस्तक भंडार में दशरथ प्रवचन नामक एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है। उसमें तेरा पंथ के विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। स्वामी बीकन जी आदि सभी आचार्यों के नाम लिखे थे। वहां लिखा है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र के मारवाड़ प्रदेश में कंटालिया गांव के भीखंड जी नामक साधु होंगे।
वे तेरापंथ मत की स्थापना करके लाखों लोगों का उद्धार करेंगे। देवता ने मुझे प्रेरणा देते हुए कहा, तेरापंथ में ही सच्ची साधुता है, अतः तू उस ग्रंथ को लेकर तेरापंथ के वर्तमान आचार्य डालचंद जी के चरणों में चला जा। उक्त सभी बातें इतनी स्पष्ट थी कि संदेह को कहीं स्थान नहीं था। फिर भी मैं उसकी सत्यता को परख लेना चाहता था, अतः अपने इस भतीजे को साथ लेकर उस ग्रंथ को देखने के लिए अहमदाबाद गया। वहाँ खोज करने पर एक यति जी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने अपने पुस्तक भंडार में उस ग्रंथ के होने की बात कही। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी तो था नहीं जो बिना देखे ही उस पर विश्वास कर लेता। मैंने ग्रंथ देखना चाहा, तब यति जी ने मुझे वह दिखला दिया। मैंने उसका मूल्य पूछा तो उन्होंने 2000 रुपये मांगे। उतने से कम में वे किसी प्रकार भी देने को तैयार नहीं हुए। मैं ठहरा एक गरीब आदमी। 2000 रुपये जुटाने का सामर्थ्य मेरे में बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं उस ग्रंथ को वहीं छोड़कर सीधा यहाँ चला आया। मैं आंखों से तो उस प्रति को नहीं देख सकता था, परंतु टटोल कर देखने से लगता था कि वह काफ़ी अच्छी हैं। अपनी बात को अधिक विश्वसनीय बनाने के विचार से उन्होंने पास में बैठे हुए अपने भतीजे से कहा, क्यों रे, तेने तो उसे आंखों से देखा था, उसके आकार प्रकार के बारे में कोई विशेष बात ध्यान में आई हो तो गुरुदेव को निवेदन कर दे। भतीजा पहले से ही अच्छी तरह पढ़ाया हुआ था, अतः कुछ रुकता रुकता हुआ बोला, अक्षर तो काफ़ी सुंदर थे, परंतु उसके पत्र पुराने हो जाने के कारण तमाकू रंग के हो गए थे, फिर भी फटे टूटे न होकर काफ़ी मजबूत दिखाई देते थे। डालचंद जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुदेव, वह ग्रंथ तो 5000 में भी मिलना कठिन है, परंतु हमें वह मात्र 2000 में मिल रहा है। मैं उसे तेरापंथ की पुण्यवता का ही एक प्रमाण मानता हूँ। उस बातचीत के समय स्थानीय श्रावक शोभाचंद जी बेंगानी तथा सरदार शहर से सेवा में आए हुए श्रीचंद जी गधैया वहीं उपस्थित थे। उनकी ओर लक्ष्य करते हुए डालचंद जी ने कहा, ग्रंथ तेरापंथ के लिए अत्यंत महत्व का है। मैं जानता हूँ कि तेरापंथ पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा है। यहाँ हर घर में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए मेरा आग्रह है कि यह एक अवसर है, इसे किसी भी मूल्य पर चूकना नहीं चाहिए। यदि एक बार चूक गए तो संभव है ग्रंथ हाथ से निकल जाए और फिर लाखों रुपए में भी न मिले। बोहरा जी की बातों से दोनों ही प्रमुख श्रावक बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने एक तरफ ले जाकर उनसे बातचीत की और आश्वासन दिया कि रुपयों की व्यवस्था हम कर देंगे, आप भोजन आदि से निवृत्त होकर आ जाइए। शोभाचंद जी बेंगानी उन दोनों को अपने घर ले गए और बहुत मान मनोहर के साथ भोजन करवाया। डालगणी को चाचा भतीजे की पूरी बात ठग विद्या लगी। उन्होंने मुनि मगनलाल जी से कहा, श्रावकों को सावधान कर देना आवश्यक है, कहीं इनके झांसे में ना आ जाए। मुनिश्री ने तब बेंगानी जी और गधैया जी को संकेत कर दिया कि इनकी बातों को सत्य मत समझ लेना। दोनों श्रावक तत्काल संभल गए। उन्होंने भोजन कर आने पर डालचंद जी से कहा, हम लोग मुनि भैरूदास जी सेठिया और गणेश जी मथेरन को आपके साथ भेज रहे हैं। यति जी से वह ग्रंथ इन्हें दिलवा देना, ये उसी समय रुपए चुका देंगे। बोहरा जी ने कहा, नहीं नहीं, वह मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रंथ नहीं देगा। उसको यदि यह पता लग जाएगा कि मैं वह ग्रंथ किसी अन्य के लिए खरीद रहा हूँ तो वह किसी भी मूल्य पर देने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आप रुपए मुझे दे दीजिए, मैं चुपचाप ग्रंथ खरीद कर इन्हें सौंप दूंगा। श्रावकों ने उनके कथन को स्वीकार नहीं किया। डालचंद जी ने जब अपनी चाल को विफल होते हुए देखा तो कहने लगे, ठीक है, आप इन्हें साथ में भेज दीजिए, मैं ग्रंथ दिलाने का प्रयास कर लूँगा, फिर काम का होना न होना तो भगवान के हाथ में है। आखिर दोनों व्यक्तियों को लेकर डालचंद जी अहमदाबाद पहुँचे। धर्मशाला में ठहरे। वहाँ उन्होंने मुनीम जी से कहा, अब मुझे 2000 रुपये दे दीजिए ताकि ग्रंथ खरीद कर ले आऊँ। मुनीम जी ने कहा, हमें उपाश्रय में ले चलिए, यति जी से मिल भी लेंगे और हाथों हाथ मूल्य चुकाकर ग्रंथ भी खरीद लेंगे। डालचंद जी ने कहा, यदि ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा होता, परंतु यति जी ऐसा नहीं चाहते। वे मेरे सिवा अन्य किसी से भी इस विषय में बात नहीं करना चाहते।
आपको ग्रंथ से मतलब है तब आमने सामने मिलने का आग्रह छोड़िए, रुपए दीजिए और 10 मिनट बाद देखिए कि ग्रंथ आपके हाथ में होगा। मुनीम जी ने कहा, हमें सेठ जी का यही आदेश है कि ग्रंथ लेने और मूल्य चुकाने का कार्य स्वयं तुम्हें करना है। हम उनके आदेश से विपरीत कुछ नहीं कर सकते। डालचंद जी एक क्षण के लिए हतप्रभ से खड़े रहे, फिर बोले, यदि ऐसा ही है तो मैं एक बार फिर प्रयास करके देख लेता हूँ। यति जी मान जाते हैं तो मैं अभी वापस आकर आपको ले जाऊंगा। चाचा भतीजे चले गए। मुनीम जी प्रतीक्षा करते रहे पर वे लौटकर नहीं आए। मुनीम जी और मथेरन जी दूसरे दिन वहां से चलकर बिदासर पहुंचे। उन्होंने डालगणी के दर्शन किए और बेंगानी जी तथा गधैया जी की उपस्थिति में सारे समाचार निवेदित किए। सभी ने कहा, आचार्य श्री ने तो प्रथम दृष्टि में ही जान लिया था कि यह हमारी साथ ठगाई है। डालगणी ने उनकी चालाकी पर टिप्पणी करते हुए इतना ही फरमाया, अंधा व्यक्ति आंख वालों को ठगने की सोच रहा था। जोधपुर को स्वीकृति। डालगणी ने संवत 1958 का मर्यादा महोत्सव लाडनू में किया। जोधपुर के सुप्रसिद्ध श्रावक किशनमल जी भंडारी उस समय पक्षाघात से पीड़ित थे। वे चाहते थे कि आचार्य श्री आगामी चातुर्मास उन्हें प्रदान करने की कृपा करें। उन्होंने अपने छोटे भाई कानमल जी और मानमल जी तथा कवि लिखमीदान जी आदि को लाडनू भेजकर प्रार्थना करवाई। डालगनी ने उनकी प्रार्थना पर विशेष ध्यान दिया और जोधपुर की तरफ विहार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस ग्रीष्म में नहीं, यथा समय लाडनू से विहार कर मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में विहरण करते हुए डालगणी पिपाड़ पधारे। वहां से उनका विहार सिवानची मालानी के क्षेत्रों पचपदरा, बालोतरा और जसोल आदि में पधारने का था, परंतु वर्षा काल में अति अल्प वर्षा होने के कारण उधर के सभी क्षेत्रों में पानी का काफी अभाव था। वहां के श्रावक वर्ग जानते थे कि आचार्य श्री के इधर पदार्पण का ये अच्छा अवसर है, परंतु यह सोचकर चिंतित भी थे कि पानी की समस्या हर गांव में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। परंतु लोगों ने पिपाड़ में गुरु दर्शन किए। आचार्य श्री का मानस उधर पधारने का बना हुआ था, अतः क्षेत्रीय परिस्थितियों के विषय में उन लोगों से पूछताछ की। वे सब बड़ी असमंजसता में थे। आचार्य श्री के पदार्पण का निषेध करने का मन नहीं मान रहा था, तो स्वीकार कर लेने पर होने वाली कठिनाइयां सामने थी। उन्होंने तब स्पष्टता के साथ अपनी समस्या को आचार्य श्री के सामने रखने का निश्चय किया। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आप हम सब पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, परंतु इस ग्रीष्म काल में हमारे क्षेत्रों में पधारने का अनुकूल अवसर नहीं है। चातुर्मास के पश्चात शीतकाल में पधारने की कृपा करें तो सभी प्रकार की अनुकूलता रहेगी। डालगणी ने वहाँ यह नया अनुभव किया कि अपने क्षेत्रों में पधारने की प्रार्थना तो प्राय सभी करते हैं, परंतु यहाँ तो न पधारने की प्रार्थना की जा रही है। उनके मन को यह बात बड़ी अटपटी लगी। पानी की कुछ कमी तो हो सकती है, परंतु वह तो उधर के क्षेत्रों में प्राय हर वर्ष रहती है। वहाँ के गांवों तथा कस्बों में किसी प्रकार की घबराहट के समाचार नहीं थे। विवाह उत्सव तथा मेले आदि यथापूर्वक हो रहे थे। ऐसी स्थिति में पानी की अत्यधिक कमी के बजाय श्रावक वर्ग का भावना शैथिल्य ही अधिक ध्यान में आया। आचार्य श्री ने उस संभावित यात्रा को स्थगित कर दिया। जोधपुर में यात्रा क्षेत्र कम हो जाने के कारण डालगणी के पास दिनों की बहुलता हो गई। पिपाड़ से विहार करने की कोई शीघ्रता नहीं रही, अतः वहाँ पूरा मास कल्प विराजे। वहाँ से जोधपुर के मार्ग में ऐसा कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था जहाँ कई दिनों का प्रवास किया जा सके, इसलिए सीधे जोधपुर पधार गए। वहाँ 25 दिन ठहरने के पश्चात मंडोर, मोहताजी का मंदिर आदि पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में विहरण कर 1959 के चातुर्मासिक प्रवास हेतु पुनः जोधपुर पधार गए। जोधपुर की जनता डालगणी से तब से प्रभावित थी जब वे आचार्य पद पर निर्वाचित होकर चौपासनी से प्रथम बार वहां पधारे थे। मात्र 7 दिनों का वह प्रवास वहां के धर्मपरायण व्यक्तियों को अब भी याद था। किशनमल जी भंडारी आदि प्रमुख व्यक्तियों ने उस समय आचार्य पद पर निर्वाचन की प्रथम सूचना देने के उपलक्ष्य में
बधाई स्वरूप चातुर्मास प्रदान करने की जो मांग की थी वह 4 वर्ष पश्चात प्रस्तुत चतुर्मास देकर पूरी की गई। उस समय के प्रेरणादायी व्याख्यानों का प्रभाव अब तक भी जनमानस पर अंकित था। अतः उनके पदार्पण के साथ ही जन आगमन का मानो सैलाब आ गया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे डालगणी ने उदयपुर के श्रावकों से क्यों कहा महाराणा कहेंगे तो भी नहीं, हमारी मान्यता सत्य हुई तो का प्रसंग। डालगणी को 2 कोस की दूरी में 9 घंटे क्यों लगे, किसने कहा देवता तुष्ट हो गए हैं। 10 मन का हलवा का रोचक प्रसंग। डालगणी ने क्यों कहा वह अच्छा मुहूर्त कब आएगा। ओम अरहम।